इंडिया में हालात संगीन होते नजर आ रहे हैं। इंडियन रुपी पर पहले भी काफी ज्यादा दबाव है। 40 बिलियन से 80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान एनुअली होने जा रहा है इंडिया को यूरोप में भी टफ टाइम मिल रहा है, अब मजीद भी टफ टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अमेरिका और इंडिया के दरमियान तिजारती जंग मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। व्हाइट हाउस के तिजारती एडवाइजर पीटर नेवेरो ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ दिया है। उन्होंने यूक्रेन जंग को मोदी की जंग करार दे दिया है और कहा है कि जो रशिया जंग कर रहा है यूक्रेन के साथ, ये इंडिया के पैसों से जंग कर रहा है और ये वही पैसे हैं इंडिया रशिया को दे रहे हैं जो अमेरिकी अवाम के पैसे हैं या अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि आज अगर इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे तो जो 25% टैरिफ है वो आज भी कम हो सकता है। अब काफ़ी इंडिया में हालात संगीन होते नज़र आ रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फिनेंस की जानिब से स्टेटमेंट्स आज भी और कल भी सामने आते रहे हैं कि टैरिफ की वजह से ज़्यादा देर इंडिया को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी ले आउट की है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है और इंडिया की जो बिजनेस और ट्रेड एसोसिएशंस है वो जो इंडियन हुकूमत है उसके दावों की तरदीद कर रहे हैं और वो कह रही हैं ट्रेड यूनियंस और ट्रेड एसोसिएशंस कि अगर जो अमेरिकन टैरिफ है इसी तरह से बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है, तो बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी जिसके नतीजे में कसाद बाजारी शुरू हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। इंडियन रुपी पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, उसकी एक वजह टैरिफ है और दूसरी वजह डेफिनेटली मोदी ने अभी जो वॉर की है पाकिस्तान के साथ वो भी एक वजह है और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंडिया में ना आना भी एक वजह है और अदरवाइज भी जो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया की टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 820 बिलियन डॉलर्स की है, जो इंपोर्ट है वो 915 बिलियन डॉलर्स की है, तो ऑलमोस्ट कोई 94-95 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी है। तो अब जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं इसके बाद धड़ाधड़ इंडिया में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ट्रेड एसोसिएशंस अपनी हुकूमत के सामने गिड़गिड़ा रही है कि अगर ये मामला इसी तरह से बरकरार रहता है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का तूफान आ जाएगा और ख़ास तौर पर 4-5 सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, स्टील है और 2-3 और जो सेक्टर्स हैं उनकी वजह से उनमें अच्छी खासी कसाद बाजारी आज से शुरू हो गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं वहाँ पे और ट्रेड यूनियंस एसोसिएशन चीखों पुकार कर रही हैं। उसके मुकाबले में इंडिया के मुकाबले में मैक्सिको, बांग्लादेश और वियतनाम की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको डेफिनेटली फ्लॉरिश करने का मौका मिला है और अमेरिका वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया भी ट्रंप को या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से रिस्पॉन्स शायद करने के लिए तैयार नहीं है। मुसलसल पहले तो ह्यूमिलेशन होती रही है इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और अब वो शायद उस हजीमत का बदला भी लेने चाह रहे हैं और मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो इंडिया और अमेरिका के ये जो ताल्लुकात हैं, जो ख़राब और कशीदा ताल्लुकात हैं, ये शायद इस वक्त 77 साल की निचली तरीन सतह पर है। मैंने पिछले वीक में भी ये बात की थी कि शायद अब इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात उस सतह पर, उस लेवल पे ना आ सके, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकेगी दोनों ममालिक के दरमियान अगले कुछ सालों तक और डेफिनेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। परसों भी जो वीलॉग हमने किया उसमें बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि 7 जहाज़ इंडिया के गिरे हैं, कोई $150 मिलियन के जहाज़ गिरे हैं और वो मोदी की वजह से, या मोदी बहुत एरोगेंट है, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, उसके बाद फिर मोदी माने।
इंडिया एक तरफ तो अब अमेरिका को उस तरह से रिस्पॉन्ड इसलिए भी नहीं कर रहा है कि शायद उसको कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, और वो कह रहा है कि मैं वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एक्सेस करूंगा, उसको भी अप्रोच करूंगा। 40 बिलियन से 80 बिलियन डॉलर्स का नुकसान एनुअली होने जा रहा है इंडिया को। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है, धचका है इंडिया के लिए। और एक मैन्युफैक्चरिंग हब का जो ख्वाब था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इन टैरिफ्स के बाद और इस अमेरिका के रेप्रीमांड के बाद वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। वो ख्वाब अब मट्टी में और पानी में बह गया है। और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट नहीं, नज़र आ रहा है कि अब जो एक चाइना के मुकाबले में एक मैन्युफैक्चरिंग हब या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इंडिया सामने आ रहा था, या उनका एक विजन था, मोदी लेके चल रहा था, ये मोदी क्लेम कर रहा था, वो वैसा होता नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कोई 192 बिलियन डॉलर्स की दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल ट्रेड थी, तो 192 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसमें 132 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट थी इंडिया की टूवर्ड्स अमेरिका। तो अब वो समझिए कि 40 से 80 बिलियन डॉलर्स जो इंडिया की ट्रेड है उससे निकलने जा रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस है। और फिर यूरोप भी अमेरिका के साथ खड़ा है, और जिस तरह से स्केल अप किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सारे सिनेरियो को, इस सारी वॉर को, और जैसे व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवेरो का आज स्टेटमेंट आया है कि ये यूक्रेन की वॉर तो मोदी की वॉर है, ये तो रशिया की वॉर है ही नहीं। इसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे, रिपरकशंस है इंडिया के लिए। इंडिया को यूरोप में भी टफ टाइम मिल रहा है, और अब मजीद भी टफ टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन लीडर्स भी काफ़ी नाराज नजर आते हैं इंडिया से। और पहले ही इंडिया को वीज़ों में और बाकी बहुत सारी सहूलियात, जो प्रेफरेंशियल स्टेटस था इंडिया का यूरोपीय यूनियन में या अदरवाइज यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो अब इंडिया 2-3 चीजें करने जा रहा है। एक तो वो एक एक्सपोर्ट मिशन लॉन्च कर रहा है, एक ग्लोबल आउटरीच एक्सपोर्ट मिशन उसने लॉन्च किया है। इंडिया जापान एनुअल समिट है, 15th इंडिया जापान एनुअल समिट है, और उसके बाद कोई 68 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया जापान से चाहता है, और इस पे काम हो रहा है, और चाहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिले। और जैसे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस का भी स्टेटमेंट आया है कि शायद हम ज़्यादा देर तक लॉस में नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद चाइना में भी एससीओ के समिट है, 31 से 1 सितंबर तक प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर भी होंगे। तो इंडिया ने एक ग्लोबल आउटरीच का मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और दूसरी तरफ वो 40 दूसरे कंट्रीज़ को भी आउटरीच कर रहा है, और अपनी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स हैं और मुख्तलिफ टैरिफ टूल्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, इस सारे सिनेरियो के बावजूद, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी गवर्नमेंट एरोगेंट है, और उसके साथ मजीद कॉपरेशन नहीं होना चाहिए, और फ्यूचर में उसके साथ कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला। दूसरी चीज़ डोमेस्टिक भी हो रही है। इंडिया अब ट्रिगर कर रहा है जो अपनी आवाम है उसको, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, KFC है, पेप्सी है, या मैकडोनल्ड वगैरह है, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, उनके अगेंस्ट भी इग्नाइट कर रहा है और एग्रीवेट कर रहा है टेम्परेचर को इंडिया। और वो कह रहे हैं कि जी इनका बाइकॉट किया जाए, और एक सोशल बाइकॉट की एक कैंपेन भी लॉन्च हो गई हुई है इंडिया में अमेरिकन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट। तो इसका भी डेफिनेटली नुकसान होगा। माजी में 70-80 सालों में हमने देखा है कि इंडियन जो डायस्पोरा था उसको अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको बड़ा प्रेफरेंशियल स्टेटस हासिल था। तो इस कैंपेन और डेफिनेटली ये जो वॉर, यूक्रेन और रशिया की वॉर है, इसकी फ्यूलिंग के बाद और फिर ये जो बाइकॉट वाला एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो जो दोनों ममालिक के दरमियान एक सोशल फैब्रिक था, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाला सिलसिला था, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अब वो
जो इंडियन सिटीजन की जो हैसियत अमेरिका में पहले थी, या इंडियन बिजनेसेस की थी, इंडियन कल्चर की थी, इंडियन ओवरऑल इंडियन परसेप्शन की थी, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज होने जा रही है अमेरिका में और अमेरिकन जो सोसाइटी है उसकी नज़र में। डेफिनेटली अगर अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान पहुंचेगा, KFC मल्टीनेशनल जितने भी हैं, KFC है, पेप्सी है, मैकडोनल्ड है, या दूसरे तीसरे जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उसकी रिपरकशंस इंडिया को अमेरिकन सोसाइटी में भी बेयर करने पड़ेंगे। तो ये ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि शायद जिस वॉर का हम इंतज़ार कर रहे थे और लग रहा था कि खुदा ना खास्ता वो वॉर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सकती है, तो शायद अब चीज़ें उस स्केल पे ना जाएं और उस लेवल पे ना जाएं। डेफिनेटली फ्लड भी आ गया हुआ है, तो 2-3-4 महीने तो ये फ्लड की मैनेजमेंट में ही लग जाएंगे और फिर उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है इंडिया को, जो उसकी इकोनॉमी को हिट पड़ी है और मज़ीद भी पड़ने जा रही है। इसके रिपरकशंस और भी शदीद होते जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के बाद यूरोपीय यूनियन में भी और यूरोप के बड़े ममालिक में भी इंडिया को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और अगर उसकी जो ट्रेड का वॉल्यूम बेहतर नहीं होता है चाइना के साथ इंडिया का, जो कि आई गेस इस वक्त कोई होगा कोई 127 बिलियन डॉलर्स के करीब है, जापान के साथ कोई 22-23 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो 5.15 बिलियन डॉलर्स की है, इंपोर्ट वहाँ से कोई 17.5 बिलियन डॉलर्स की है, कुछ इस तरह से। तो जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना का वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट कोई 99 बिलियन डॉलर्स का है, 127 बिलियन डॉलर्स की ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड है। तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है टुवर्ड्स चाइना वो कोई 13-14 बिलियन डॉलर्स की है। तो इस तरह से ट्रेड डेफिसिट कोई 99 बिलियन डॉलर्स का बनता है। तो चाइना के साथ अगर तजारती ताल्लुकात और तजारती वॉल्यूम में इजाफा नहीं होता है, तो इंडिया जो अभी एक चौथे बड़े GDP के एतबार से चौथी बड़ी डेमोक्रेसी और मुल्क के तौर पे सामने खड़ा है, तो वो शायद उसका वो स्टेटस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा।